अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जुग टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जुगनू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो मैं स्पेशली एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छा सबक इसके अंदर मौजूद है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि मैं इंशाल्लाह अपने इस चैनल पर मैं बच्चों के लिए भी एक सेगमेंट रखा करूँ। हफ्ते में 2 वीडियो या 1 वीडियो के निस्बत से मैं एक स्पेशली एक बच्चों के लिए, वैसे तो मेरे चैनल पर तमाम मवाद ऐसा है कि जिसको तमाम बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, तमाम किस्म के लोग उसको देख सकते हैं। बहरहाल कुछ वीडियोज़ ऐसी होंगी जो कि मैं स्पेशली अपने छोटे फैंस के लिए लेकर आया करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अली एक बहुत ही अच्छा लड़का था। सब घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे। अली भी अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करता था और अपने अम्मी अब्बू की खिदमत करता था। कामकाज में उनका हाथ बटाता था और छोटे भाइयों की पढ़ाई में मदद भी करता था। अली 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ता था। एक दिन अली फजर की नमाज पढ़ के आया और किसी से बात किए बगैर एक बिस्तर पे लेट गया। अली की अम्मी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, आपने स्कूल नहीं जाना? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त मेरे फटे हुए जूते देख के मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप अब्बू जी से कह कर मेरे लिए नए जूते ला कर दें। ऐसा अली ने अपनी अम्मी को जवाब दिया। अली की अम्मी ने यही माजरा अपने मियाँ यानी कि अली के अब्बू से बताया। अली के अब्बू एक जगह नौकरी करते थे। जो तनख्वाह मिलती थी उससे घर में गुज़र बसर होता था। अली की ऐसी ख्वाहिश सुनकर वो परेशान हो गए। अपनी अहलिया यानी अली की अम्मी को कहा कि आप ऐसा करें कि 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह कोई अच्छा सबब बन जाएगा। अली की अम्मी और अब्बू ने सलातुल हाजत अदा की और अल्लाह से दुआ की कि हम पर जो मुश्किल है या जो हमारे बेटे की ख्वाहिश है उसको पूरा करने की हमें तौफीक अता फरमा। अली ज़ोहर के टाइम उठा और वज़ू करके मस्जिद की तरफ निकला तो उसने देखा कि उसके दोस्त नए जूते पहने स्कूल से वापस आ रहे थे। तो उसने नज़र बचा के वहाँ से निकलने की कोशिश की, कहीं वो फिर इसका मजाक ना उड़ाएं। साथ ही अली की नज़र एक ऐसे लड़के पर पड़ी जो बैसाखियों के सहारे मस्जिद की तरफ जा रहा था। उस बच्चे को देखकर अली को एक झटका लगा और उसकी आंखों से आंसू निकले और सोचने लगा कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि अल्लाह ने मुझ पर कितने एहसानात किए हैं। मुझे तंदुरुस्त बनाया है, मुझे 2 पाँव अता किए हैं जिनकी वजह से मैं किसी के सहारे के बगैर चल सकता हूँ और मैं फिर भी अल्लाह की नाशुक्री करता हूँ। फिर अली ने अपनी गलती की नमाज पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह के हर एहसान का शुक्र अदा किया और घर आके अम्मी और अब्बू से भी माफ़ी मांगी। तो छोटे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया हो हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और जो हमारे पास मौजूद ना हो तो उसकी वजह से नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। जो हमारे हक़ में बेहतर होता है वो अल्लाह ताला हमें मुहैया कर देते हैं। आए हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह मियाँ ने हमें जो जो नेमतें अता की हैं और जो जो रहमतों से हमें नवाजा है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है।
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کے دوست بھی یہ اچھی ویڈیو دیکھ سکیں تو اس کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جگ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جگنو، اور آپ کو الوداع کہتا ہوں۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔